Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your place. Myself Meenakshi Sharma welcomes you on the online classes of Vidya Bal Bhavan Senior Secondary School. Beta, in my video session 48, I would like to discuss the new chapter, that is chapter number 11 constructions. ठीक है, chapter number 11 construction is based on the two facts. One, the theorem which you have already studied in chapter number 10 circle, means the length of the tangents drawn from an external point outside the circle are of equal length. आपने एक थ्योरम करी थी ना चैप्टर नंबर 10 सर्कल में कि एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो और उनकी लेंथ इक्वल होती है. दिस वाज द थ्योरम विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. तो अब आप इस चैप्टर के अंदर you will learn how to construct a tangents to a circle. अब आप सीखोगे कि एक सर्कल पे टेंजेंट की कंस्ट्रक्शंस कैसे होती है. ठीक है, सो हैव अ लुक. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. एक्सरसाइज 11.1 इज नॉट इन योर सिलेबस. ठीक है, आपको 11.1 नहीं करनी, ओनली यू हैव टू डू वन एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 11.2. So question number 1 is, draw a circle of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away from its center. Construct the pair of tangents to this circle and measure its length. Means in this question you have to draw a circle of radius 6 centimeter. सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है. So with the help of scale, ये देखो 6 सेंटीमीटर, ये मैंने 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन किया. ठीक है, अब मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंपास आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल. एक सर्कल ड्रॉ करूंगी. ठीक है, दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. सो दिस इज द सेंटर. ये आपका क्या था, सेंटर है. कॉल दिस पॉइंट एज ओ. ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब देखो ओ से यहां तक ये आपका कितना है पूरा, ये देखो दिस इज 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर है. ठीक है, देखो मैंने एक लाइन पढ़ी, अकॉर्डिंगली आई डिड वॉट एवर गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकेंड लाइन. फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, मतलब सेंटर से 10 सेंटीमीटर. तो दिस इज द सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ स्केल अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. सेंटर से देखो, सेंटर से 10 सेंटीमीटर. और दूसरा आप बोल सकते हो कि 6 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी था, तो यहां से 4 सेंटीमीटर भी एक्सटेंड कर सकते थे. लेकिन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर. तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर आपने क्या की, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी और इस पॉइंट को आपने क्या नाम बोल दिया, कॉल दिस पॉइंट एज पी. इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक आपका 6 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक आपका 6 सेंटीमीटर है. और ये जो ओपी है, ओ से पी तक आपका ये पूरा कितना है, 10 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू दिस सर्कल एंड मेजर इट्स लेंथ. अब आपने क्या करना है, इस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो हाउ विल यू डू, विद द हेल्प ऑफ कंपास. हर क्वेश्चन में आपको एक ही चीज करनी है. विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी. ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, जस्ट ओपन द कंपास मोर देन हाफ. ओपी का मोर देन हाफ, तो मतलब आधे से ज्यादा खोलनी है कंपास. ओ पे पॉइंट रखना है. इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी डन हाउ टू डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट. तो ये देखो आर्क लगाई, फर्स्ट ओ पे रख के लगाओगे, देन पी पर रख के लगाओगे. ठीक है, पी पर रख के लगाई. अब आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे विद द हेल्प ऑफ कंपास विद डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन से आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है. ये देखो ज्वाइन कर दिया.
अब ज्वाइन करने के बाद बेटा ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और ये जो लाइन सेगमेंट है, ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये लाइन सेगमेंट, इसको क्या आप पॉइंट दोगे? कॉल दिस पॉइंट एम। जहां पे भी ये लाइन सेगमेंट, ओपी लाइन सेगमेंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को आप एम पॉइंट बोलोगे। ठीक है, अब देखो एम पर कंपास रखकर, एम पर कंपास रखना है और पी तक ओपन करना है। पुट द कंपास ऑन द पॉइंट एम, एम पर रखना है और पी तक ओपन करना है। तो ये क्या बन गया? एक मेजरमेंट हो गई ना। तो अब एमपी को रेडियस मान के, बेटा या तो आप एमपी को रेडियस मान लो या ओ एम को रेडियस मान लो, एक ही बात है। जो भी आपका मिड पॉइंट आया था, ये एम पॉइंट आया था, इसको सेंटर मानना है। अब इसको आपने सेंटर मानना है और क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है जो पी और ओ से पास होके जाएगा। अगर ये पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब यू आर डूइंग सम मिस्टेक। ये आपका पास होके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पास होके जा रहा है। अब आप क्या करोगे? ये वाला जो सर्कल था, गिवन सर्कल, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। कॉल दिस पॉइंट एज T1 एंड T2। इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या नाम दोगे? T1 एंड T2। अब आपको क्या करना है? इस वाले, आपका ओरिजिनल सर्कल कौन सा था? ये वाला था ना 6 सेंटीमीटर का। इस 6 सेंटीमीटर के लिए एक्सटर्नल पॉइंट क्या था? P था। फॉर द सर्कल हुज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, उसका एक्सटर्नल पॉइंट क्या था? व्हाट वाज द एक्सटर्नल पॉइंट? एक्सटर्नल पॉइंट इज P। P एक्सटर्नल पॉइंट है। तो P से आप टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे। P से क्या करोगे? बेटा मैं पेन से कर रही हूँ पर आप नहीं करोगे, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, थोड़ा सा डार्क। ज्वाइन PT1, ज्वाइन PT1 एंड PT2। PT1 और PT2 को आप क्या करोगे? ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये देखो, तो इस वाले सर्कल का ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया और उस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने गिवन सर्कल पे, कौन सा गिवन सर्कल? रेडियस जिसकी 6 सेंटीमीटर, टेंजेंट ड्रॉ करी। तो अब आप चेक करो कि PT1 इक्वल है PT2 के। ठीक है, अब देखो मैं आप स्केल की हेल्प से कर रही हूँ। PT1 दिस इज 8 सेंटीमीटर, 8.1 है ये, और ये भी कितना है? दिस इज ऑल्सो 8.1। तो PT1 एंड PT2 बोथ आर 8.1 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 8.1 सेंटीमीटर। सो here the length of the tangents are equal. The length of the tangents are equal. I hope you understood this question. कुछ नहीं किया था बच्चे, सिर्फ एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। 6 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करने के बाद सेंटर से 10 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। फिर उस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये लाइन सेगमेंट ओपी इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट पे करिए, उसको आपने एम नाम दिया। एम को सेंटर मान के और एमपी को एक रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ किया जो ओ और पी से पास होके जाएगा। ठीक है, उसके बाद जहां पे ये वाले दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, कॉल दिस पॉइंट एज T1 एंड T2 एंड आफ्टर दिस ज्वाइन PT1 एंड PT2 एंड मेजर बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। बेटा यहाँ पे मेरा 8.1 सेंटीमीटर आया है, जरूरी नहीं है आपका भी 8.1 आए। आपकी मेजरमेंट डिफरेंट हो सकती है पर वो दोनों की दोनों सेम होंगी। ठीक है, ये क्यों डिफरेंट हो सकती है? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, जो आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया वो कितना सेंटीमीटर, मतलब कितना कंपास ओपन करके किया था। तो ये आपका डिफर कर सकता है, लेकिन अगर आपका ये 7 आएगा तो ये भी 7 आना चाहिए। ये 6 है तो 6 आएगा, जैसे मेरा 8.1 दोनों आए थे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11. Now come to question number 2. Construct a tangent to a circle of radius 4 centimeter from a point on the concentric circles of radius 6 centimeter. Draw tangents and measure its lengths. Means you have to draw two circles whose radius is 4 centimeter and 6 centimeter. Here the word concentric circle is there. So what do you mean by this term? Concentric circles means having the same center. Two or more circles having the same center. तो अब मैं क्या करूंगी? सबसे पहले with the help of compass
एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो दिस इज 4 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, एक 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। दिस इज द सर्कल हुज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉल दिस पॉइंट एज ओ। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या क्या है, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एंड साथ के साथ आपको मेजरमेंट भी करनी है। ये कितना था, ये 4 सेंटीमीटर था। अब देखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब हैविंग द सेम सेंटर। अब इसी सेंटर से एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 6 सेंटीमीटर कंपास ओपन करी, ओ पे रखा और एक क्या करा, 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये देखो, दिस इज ओ और इसको आगे एक्सटेंड करोगे आप। नाउ एक्सटेंड दिस एंड कॉल दिस पॉइंट एज पी। इसको आप क्या बोल दोगे, पी पॉइंट बोल दोगे। तो ओपी की जो रेडियस है, ओपी रेडियस कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है पूरा। ठीक है, कॉल दिस 6 सेंटीमीटर। अब देखो, हमेशा आपने क्या करना है, अब ये सर्कल्स है ना, इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करोगे, सेंटर से लास्ट पॉइंट, सेंटर से लास्ट पॉइंट। तो सेंटर ये रहा, लास्ट पॉइंट ये रहा। आपने इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी। तो क्या करते हैं, कंपास को मोर देन हाफ करते हैं। इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव ऑलरेडी डन हाउ टू डू द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो मैंने ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और इसको ज्वाइन कर दिया विद द डॉटेड लाइन्स। यू हैव टू यूज डॉटेड लाइन। अब देखो, ये जो लाइन सेगमेंट है, देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये लाइन सेगमेंट जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको आप क्या पॉइंट बोलोगे, कॉल दिस पॉइंट एज एम। उसको क्या बोला, एम पॉइंट बोला। अब एम को सेंटर मान के, टेक एम एज अ सेंटर एंड एमपी एज रेडियस। एम को सेंटर मानना और एमपी को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करना है। बेटा आप एम ओ को भी रेडियस ले सकते हो, या तो एम ओ को रेडियस ले लो या एमपी को रेडियस ले लो, एक ही बात है। तो आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, जो और पी से पास होता हो जाएगा। ये देखो डल गया। ठीक है, अब ये वाला जो सर्कल था 4 सेंटीमीटर और ये जो वाला सर्कल अभी आपने ड्रॉ किया एमपी को रेडियस मान के, ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। कॉल दिस ए एंड बी। इन पॉइंट्स को क्या नाम दे दिया आपने, ए एंड बी। अब आप क्या करोगे, पी ए और पी बी को ज्वाइन करोगे। देखो इस वाले सर्कल के लिए जो 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, इस सर्कल के लिए पी एक्सटर्नल पॉइंट है, पी एक्सटर्नल पॉइंट है ना। अब आप बेटा ये नहीं बोल सकते कि 6 सेंटीमीटर के लिए पी एक्सटर्नल पॉइंट है। पी एक्सटर्नल पॉइंट सिर्फ सर्कल 4 सेंटीमीटर के लिए है। तो अब पी ए और पी बी को ज्वाइन करोगे। आई एम ज्वाइनिंग विद द पेन बट यू विल नॉट। वो थोड़ा सा डार्क आपको दिखाने के लिए मैं पेन से ज्वाइन कर रही हूँ, पर आप लोग नहीं करोगे। ओनली यू हैव टू यूज द पेंसिल। पेंसिल का ही यूज करना है आपने। ये देखो, अब देखो ये 2 टेंजेंट्स आ गई, 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। अब इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ मेजर करूंगी। देखो 5 सेंटीमीटर और इसकी भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। कुछ नहीं किया, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रॉ किया विद द सेम सेंटर, फिर आपने एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। तो जो लाइन ओपी थी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये ओपी लाइन सेगमेंट जहां इंटरसेक्ट होते हैं उसको एम पॉइंट बोलोगे। एम पी को रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ये वाला सर्कल
और 4 सेंटीमीटर का सर्कल जहां इंटरसेक्ट करते हैं उनको ए और बी पॉइंट दोगे. आफ्टर दैट यू हैव टू जॉइन पी ए विद पी बी और मेजर करोगे तो पी और पी बी की लेंथ कैसी होगी, इक्वल होगी. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11. Okay, now come to question number 3. Draw a circle of radius 3 centimeter. Take 2 points P and Q on one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to a circle from these 2 points P and Q. बेटा एक लाइन पढ़ूंगी और उसके अकॉर्डिंगली करूंगी. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे कंपास. ये देखो, ये मैंने एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर. तो दिस इज द सेंटर. कॉल दिस पॉइंट एज O. और ये देखो O, यहाँ पे O है, यहाँ पे ये रहा. ये हो गया 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर. डायमीटर क्या होता है, डायमीटर विच पासिस थ्रू दी सेंटर, सेंटर से पास करता है. तो कहते हैं 2 पॉइंट्स P एंड Q ऐसे लेने हैं, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर. सेंटर से 7 सेंटीमीटर. देखो सेंटर से 3 तो है, 3 तो ऑलरेडी है. सेंटर से 7 सेंटीमीटर यहां और सेंटर से ही 7 सेंटीमीटर यहां पर. ये देखो, तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर. ये देखो, ये यहां पे रखा, 0 पे स्टार्ट किया, सेंटर से 7 सेंटीमीटर. ये पॉइंट. ठीक है, इसका मतलब क्या था, इफ दिस इज ए, दिस इज बी. आपने डायमीटर्स को एक्सटेंड किया है. ए बी क्या डायमीटर है, डायमीटर को कैसे एक्सटेंड किया है, वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर. सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर भी और सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर भी. तो कॉल दिस पॉइंट एज पी एंड क्यू. अब ये कौन से पॉइंट हो गए, पी और क्यू. अब इन 2 पॉइंट से आपको क्या करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. क्या करनी है, टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है. तो सेम हमेशा क्या करते थे, सेंटर से लास्ट पॉइंट पे करते थे ना. तो सेंटर से लास्ट पॉइंट क्या, क्यू, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो. तो देखो मोर देन हाफ करके, तो ये करा. हमेशा सेंटर से लास्ट पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, तो ये कर दिया. ठीक है, अब देखो सेंटर से लास्ट इधर भी है, तो इधर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करेंगे. तो इसका मतलब यहाँ 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. ठीक है, तो फर्स्ट O पे रखा, देन P पे रख के आर्क लगाई. अब आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन करोगे विद डॉटेड लाइन. बेटा हर क्वेश्चन में एक ही चीज कर रहे हैं, मेथड सेम है सबका. ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, इन दोनों लाइंस को कहाँ इंटरसेक्ट करी है, इस पॉइंट पे. बेटा बी ये वाला पॉइंट है, जो बी पॉइंट है ना वो सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये बी पॉइंट नहीं है. इसको आप एम बोल दो. और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां इंटरसेक्ट करिए, कॉल दिस पॉइंट एज एन. इसको एन बोल दो. ये जो ए था ना, ए ये वाला पॉइंट है. अब आपने क्या करना, सेम थिंग, जब पॉइंट आ जाता है तो एम क्यू को, या तो एम क्यू को रेडियस मान लो या एम ओ को रेडियस मान लो, एक ही बात है. एम को सेंटर मानो, टेक एम एज अ सेंटर एंड एम क्यू एज रेडियस. ड्रॉ अ सर्कल. एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो ओ को पास करता हुआ जाएगा. ये देखो करा. अब ये वाला जो सर्कल था और ये सर्कल, ये कहाँ कट करते हैं, कॉल दिस पॉइंट T1 T2. ठीक है, अब सेम एज एन को सेंटर मानना है, टेक एन एज अ सेंटर एंड एन पी एज अ रेडियस. एक और सर्कल ड्रॉ करोगे जो कहां से होके जाएगा, ओ पॉइंट से होके जाएगा. ठीक है,
अब ये दोनों, ये वाला जो सर्कल है और ये सर्कल, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर, तो कॉल दिस पॉइंट एज T3 एंड T4। तो अब आपको टेंजेंट्स कहाँ से ड्रॉ करनी थी, P और Q से। कौन से सर्कल पे, ओरिजिनल सर्कल कौन सा था आपका, 3 सेंटीमीटर वाला, तो मतलब 3 सेंटीमीटर के लिए दो एक्सटर्नल पॉइंट्स है P और Q, जिससे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। तो ज्वाइन QT1 ये देखो QT1 एंड QT2। बेटा यू विल नॉट यूज पेन, वो मैं सिर्फ आपको डार्क दिखाने के लिए यूज कर रही हूँ, आपको पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना। QT1 एंड QT2, और मैं अब दूसरे पेन का यूज करके PT3 और PT4 को भी ज्वाइन करेंगी। ये PT3, बेटा ये डबलिंग होगी, आपकी नहीं आनी चाहिए। PT4, ठीक है। सो दो टेंजेंट्स कौन कौन सी हो गई, PT3 इक्वल होगा PT4 के एंड QT1 इक्वल होगा QT2 के। सो दीज आर द टेंजेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। एक बार मैं समराइज करती हूँ। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल लोगे, सेंटर से 7 सेंटीमीटर यहाँ और सेंटर से 7 सेंटीमीटर यहाँ एक्सटेंड करने हैं। टेक 2 पॉइंट P एंड Q। फिर आप क्या करोगे, OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, इन द सेम वे OP का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे। OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इस लाइन सेगमेंट OQ को इंटरसेक्ट करता है, कॉल दिस पॉइंट एज M। और ये जो OP था, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया था, तो OP और ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है उसको N नाम दोगे। M को सेंटर मान के, MQ को रेडियस मान के एक सर्कल ड्रॉ करोगे जो MQ से जाएगा, और यहाँ पे भी N को सेंटर मान के और NP को रेडियस मान के, आप NP को रेडियस मानो या NO को रेडियस मानो की बात है, एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, जहां पे ये दोनों सर्कल, मेन सर्कल 3 सेंटीमीटर से इंटरसेक्ट करते हैं, कॉल दिस पॉइंट T1 T2 एंड T3 T2 T4। सो आफ्टर दिस ज्वाइन QT1 QT2 एंड PT3 PT4 and you will check whether they are equal or not. With the help of scale, after checking, you will get both the tangents are equal. Okay, so this completes question number 3 of exercise 11.